तथागत की शुद्धोधन से आखिरी भेंट। भगवान बुद्ध ने जब सारिपुत्र और मौदगल्यायन को दीक्षा देने के बाद 2 महीने तक राजगृह में ही थे, उनके पिता शुद्धोधन ने जब यह सुना कि तथागत राजगृह में ही ठहरे हुए हैं, तो तब उसके पिता शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया कि मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को तथागत बुद्ध का धर्मामृत पान करने को मिला है, उसके पिता शुद्धोधन को तथागत बुद्ध का धर्मामृत पान करने को नहीं मिला, न ही उसके रिश्तेदारों को मिला है। शुद्धोधन के दरबारी का पुत्र कालुदासी संदेश लेकर तथागत के पास गया था। संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए आतुर है, जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। तथागत बुद्ध ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षुगण को साथ लेकर पिता के घर की तरफ प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध स्थान स्थान पर रुकते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दरबारी का लड़का कालुदाई तेजी से दौड़कर पहले पहुंच गया, ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर हैं। जल्दी यह खबर पूरे शाक्य जनपद में फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोध प्राप्त करने के लिए गृह छोड़कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। राजा शुद्धोधन अपने रिश्तेदारों और मंत्रियों को लेकर और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े खुश हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर सकें। निश्चय से वह उनका पुत्र था, उसकी शक्ल सूरत वही थी। महान श्रमण उनके हृदय के इतने समीप था, और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी ज़्यादा थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहत था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर राजा शुद्धोधन रथ से उतरा और सबसे पहले अभिवादन किया। बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए। इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब शुद्धोधन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखता रहा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु शुद्धोधन का साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ, अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उसके शुद्धोधन के पुत्र बन जाओ। लेकिन महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर शुद्धोधन ने
अपनी भावनाओं को वश में रखा। सुद्धोधन तथा महाप्रजापति गौतमी दोनों के दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र को ठीक सामने पिता बैठा था। अपने दुख में वह सुखी था, अपने सुख में वह दुखी। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका सुद्धोधन का पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी न बनेगा। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं। उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है। तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धर्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति का लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। जब सुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये वचन सुने, वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े थे। जब उसने कहा, अद्भुत परिवर्तन है। संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धर्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धर्मपथ के जानकार की हैसियत से तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि सुद्धोधन वापिस घर लौट आया। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर भिक्षा मांग रहे हैं। चिवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और इस हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुना तो महाराज सुद्धोधन घबराया हुआ दौड़ा गया। तुम मुझे इस प्रकार क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूँ? तथागत का उत्तर था, यह हमारी वंश परंपरा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। सुद्धोधन के पास कोई उत्तर नहीं था, वह निरुत्तर था। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें जो बहुमूल्य अर्थात बेशकीमती रत्न होगा, वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें यह धर्मनिधि अर्पण करता हूँ। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि तुम
धर्म पथ पर ही चलो तो तुम्हें अक्षय सुख प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने निःशब्द रहकर बिना कुछ बोले तथागत के शब्द सुने और बोला, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार अर्थात कहे अनुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। नमो बुद्धाय।